इसको नहीं मिला तो पार्टी खराब हो गई और मिल गया तो अच्छा हो गई। यहाँ पहले भी जो लोग विधायक रहे हैं वो अपने परिवार का विकास किए हैं। नहीं, यहाँ के पूर्व विधायक को हम इशारा कर रहे हैं। बताइए, जो वर्तमान विधायक होते हुए इतना लात जूता चप्पल मुका घुसा सब सारे मीडिया लोग यादव में निर्दलीय चुनाव लड़े और दोनों लोग जनक सिंह से पैसा लेके चुनाव लड़े और सरकार बनानी। यही मेरा बात है। जनक सिंह जूता पॉलिश करते थे और लालू जी के आगे पीछे भी किया करते थे कि वो जूता पॉलिश करके और कपड़ा धोने का काम सब काम वो करते थे, हमको जानकारी है। रंजित में उनको गाली दे करके उनका सेवा करके जैसे और लालू जी का ही देन है कि बहुत सारे लोग मैंने नेता बने बिहार में। सम्राट चौधरी के ले लीजिए, मेरे आंख से देखा हुआ है कि वो पानी पिलाया करते। कहीं ऐसा नहीं लगता है ये सब सारी प्रत्याशियों की वजह नहीं, देखिए प्रत्याशी अभी तरैया विधानसभा क्षेत्र की जनता का परवाह किसी ने नहीं किया। सियासी तो कारण है ही, हारने का कारण है, लेकिन इस घूम गए, इससे आप चुनाव जीत जाएंगे होगा। कारण कि जनता बढ़िया से जान गई है कि पैसा लेकर के दो जनता दल का इतना वोट है जो कि समझिए कि आप नॉमिनेशन कर 20 साल 25 साल नहीं, यहाँ चुनाव आजीवन कोई जीत सकता है। हमको नहीं लग रहा है किसी तरह के वोट के यहाँ जोड़ने की जरूरत है यहाँ, और पार्टी का हम कभी भी विरोध नहीं कर सकते हैं। कारण कि हम जब भी सिंबल लेकर हम आ रहे हैं, सही बात है, हम चुनाव की तैयारी उस समय से 2002 से इस पार्टी में है, जनता को भ्रमित करके ये होगा। दूसरी चीज की इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, ये तो दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। मणिहर्जन भी है, कोयरी भी है, कुहार भी है, लोहार। सर, हम जानना चाहते हैं कि तरैया विधानसभा में राजू रंजन जी इस बार फेस करने वाले हैं, क्या ये बात सही है? हाँ सही है, विधानसभा चुनाव की तैयारी डोर टू डोर कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सर, तरैया विधानसभा में जब राजू रंजन यादव जी आएंगे राजद से, तो कौन सी मुद्दा लेकर आएंगे? पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे? देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ किसी तरह का कॉलेज नहीं है, तो तरैया विधानसभा में कॉलेज की बहुत जरूरत है। और यहाँ के बच्चे छपरा पटना पढ़ने जाते हैं, जो कि ये काम पहले होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, इसको हम पूरा करें। लेकिन यहाँ 2 बार से बीजेपी विधायक जनक सिंह है, जो उनका एक बयान आया है कि लालू प्रसाद यादव का वो जूता पॉलिश करते थे और कपड़ा देने का काम करते थे, क्या कहिएगा सर? ये सही बात है, जनक सिंह जूता पॉलिश करते थे और लालू जी के आगे पीछे भी किया करते थे, और लालू जी का ही देन है कि बहुत सारे लोग मैंने नेता बने बिहार में और देश में। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जो बोले हैं सही बोले हैं। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के और कुछ बोल दिए हैं, लेकिन ये सही है कि वो जूता पॉलिश करके और कपड़ा धोने का काम सब काम वो करते थे, हमको जानकारी है। रही बात लालू प्रसाद यादव जी के, तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ के आगे बढ़े हैं राजनीति में, उनको गाली दे करके उनका सेवा करके। जैसे आप सम्राट चौधरी के ले लीजिए, मेरे आंख से देखा हुआ है कि वो पानी पिलाया करते थे वहाँ। तो वो भी हाँ, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। तो लालू जी का नाम लेकर के लोग गाली देते हैं। देखिए, अभी अमित शाह जी आए थे, उनका भी वही स्थिति है, जो कि अमित शाह का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। सर, अमित शाह का नाम लिए तो हमें याद आ गया, अमित शाह का एक वीडियो क्लिप आ रहा है कि 19 मिनट के भाषण में 18 बार लालू लालू बोला गया। देखिए, पता है कि भाई हम जब सत्ता में आए थे तो कुछ किए नहीं है, तो स्वाभाविक है कि लालू प्रसाद यादव का ही नाम लेके वो लोग राजनीति करते हैं। अपना उनका कोई विकास का कोई उनका मुद्दा तो कभी रहा नहीं, यहाँ नहीं को विकास किए हैं, हमेशा जुमलाबाजी है। तो जुमलाबाजी की सरकार लालू प्रसाद यादव का ही नाम लेकर के राजनीति करेगी। अच्छा, बताया जा रहा है कि सर, जब नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री आए थे तो यहाँ वादा किए थे मढ़ौरा में कि इस चीनी मिल का हम चीनी का चाय पीकर जाएंगे अगले नेक्स्ट बार जब आएंगे। तो चीनी मिल तो चालू हुआ नहीं, लेकिन अमित शाह आए और फिर चीनी मिल की बात जब कहे हैं चालू करने की। देखिए, चालू करना होता तो ये लोग पहले चालू कर दिए होते। चालू करना, बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। आप चले जाइए गुजरात, तो प्रदेश कितना मैंने देखिए कि जितना भी योजना होता है वो लोग लेकर के गुजरात चले जा रहे हैं, बिहार को योजना आता नहीं है। यहाँ के जो एमपी हैं सब पिछलगू है, इसको इस सबको कोई मतलब है नहीं। सर, सरकार तो आखिर केंद्र में है ना जी, केंद्र में सरकार है, तो यहाँ जो लोग जीत करके यहाँ से गए हुए हैं उनको भाई अपना आवाज उठाना चाहिए। तो चापलूसी में सब व्यस्त हैं, किसी तरह का विकास पे कोई बात नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। जितने भी बड़ी योजनाएं हैं तो सारी योजनाएं गुजरात चली जा रही है। अच्छा, आप तो लगातार तरैया का भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्या लगता है तरैया में 10 वर्षों में क्या विकास हुआ? देखिए, तरैया में 10 वर्षों में हमको नहीं दिख रहा है कहीं विकास हुआ हो। यहाँ स्वयं यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनका विकास हुआ है, और यहाँ पहले भी जो लोग विधायक रहे हैं वो अपने परिवार का विकास किए हैं।
कभी तरैया विधानसभा क्षेत्र की जनता का परवाह किसी ने नहीं किया। अच्छा सर, माना जाता है कि राजद जो है यहाँ बहुत सारे तरैया विधानसभा में प्रत्याशी अपने 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 आप को दावेदार बताते हैं कि राजद का हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हम राजद से चुनाव लड़ेंगे। तो 2 बार से जो हार हार का सामना देखना पड़ रहा है राजद को, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है ये सब सारी प्रत्याशियों की वजह नहीं से? देखिए, प्रत्याशी तो कारण है ही, हारने का कारण है। देखिए, इसके पहले यहाँ के वर्तमान विधायक का विरोध बहुत ज्यादा था, अच्छा जिसके कारण टिकट नहीं मिला। जी इसके पहले लालू जी टिकट दिए भी थे, वो विधायक बने, लेकिन उनका जो काम काज था बहुत बद से बदतर था, और वो अनुकंपा के विधायक थे। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, वो ठेकेदार हैं, भाटा वाले हैं, चिमनी भाटा चलाते हैं, उनका ठेकेदारी का काम है, अपना उस चक्कर में रहते हैं। आप बताइए कि तरैया विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या एक भाटा चलाने वाला आदमी कर सकता है क्या? आप संभव है? किसे इशारा कर रहे हैं सर? नहीं, यहाँ के पूर्व विधायक को हम इशारा कर रहे हैं। अच्छा बताइए, जो वर्तमान विधायक होते हुए इतना लात जूता चप्पल मुका घुसा सब सारे मीडिया के लोग देखे हैं, सारे चैनल पे चला। उस आदमी को किसी ने अपने तो गया ही, अपने पूरे समाज को सर समझिए कि नाक कटा दिया। अच्छा सर, एक बात है सर कि यहाँ जब राजद से लोग दावेदारी करते हैं कि हम राजद से चुनाव लड़ेंगे, हमारे हमको लालू प्रसाद यादव टिकट दे रहे हैं, और जब आती है चुनाव की बात, वोट की बात और सीट की बात आती है तो लोग निर्दलीय लड़ जाते हैं। देखिए, यहाँ इसके 2020 में हम चुनाव लड़ने वाले थे, हमको पहले से मालूम था कि वर्तमान विधायक का टिकट कटने वाला है। अच्छा ये स्वयं हमको लालू जी बताए थे, उसको टिकट नहीं देंगे, जाओ तैयारी करें। हम आकर के तैयारी किए, तैयारी करने के बाद में लालू जी बोले कि परिस्थिति जो है इस बार हम देख रहे हैं, अपना सर्वे करा है, उस हिसाब से देख रहे हैं आगे क्या करना है। तो लालू जी एक पिछड़े समाज के सिपाही लाल महतो जी को टिकट दिए और चुनाव मैदान में भेजे। तो यहाँ जो पूर्व विधायक थे, मैंने उस समय के वर्तमान जो विधायक थे, जनक सिंह से पैसा लेकर के अच्छा चुनाव मैदान में निर्दलीय आए, अच्छा और ये दोनों लोग का साठ-गांठ है कि आप रहिए हम रहें, यहाँ तीसर किसी को यहाँ पे हम लोग आने न दें, और तरैया को लूटते रहें, जो अब चलने वाला नहीं। जी। और निर्दलीय लड़ जाना, कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि सर उन्हीं लोगों का तो हाथ नहीं है राजद को टिकट यहाँ से हराने में। इसके पहले जनता को लोग बहला फुसा दिए। जी तरैया विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल का इतना वोट है, जो कि समझिए कि आप नॉमिनेशन कर दिए और एकदम केवल घूम गए, इससे आप चुनाव जीत जाएंगे। हमको नहीं लग रहा है किसी तरह के वोट के यहाँ जोड़ने की जरूरत है। यहाँ बैकवर्ड समाज का इतना संख्या है, आरजेडी वोटर का इतना संख्या है कि चुनाव समझिए कि 20 साल 25 साल नहीं, यहाँ चुनाव आजीवन कोई जीत सकता है। तरैया लेकिन हाँ, तरैया विधानसभा, लेकिन यहाँ के जो लोग नेतृत्व किए हैं वो गड़बड़ किए हैं। अब गड़बड़ करने के कारण इसके लिए इन लोग का पर्सनल कारण से पार्टी को क्षति हुआ है, लेकिन अब नहीं होगा, कारण कि जनता बढ़िया से जान गई है कि पैसा लेकर के 2 लोग यादव में निर्दलीय चुनाव लड़े, और दोनों लोग जनक सिंह से पैसा लेके चुनाव लड़े और आरजेडी के प्रत्याशी को हराने का काम किए। तो पार्टी बढ़िया से जान रही है कि पार्टी के जो डैमेज कर रहे हैं उनको पार्टी में बहुत ज़्यादा नहीं देना। देखिए, पार्टी हटा दी, बाद में बहुत सारे लोग गोर हाथ पे गिरे, बहुत किए, तो पूरे बिहार में लालू जी सोचे चलो ठीक है, पार्टी में ये सब आ रहा है तो आने दो, इंतजार करेगा सब। तो पार्टी में फिर बोले ठीक है भाई, पूरे बिहार लेवल पे माने जितने चुनाव में विरोध किए थे वो लोग सभी को वापस कराया गया। लेकिन पार्टी में ये प्रथा खत्म हो गई है कि पार्टी को एक तरफ आप डैमेज करिएगा, दूसरी तरफ फिर बोलिएगा कि हमको टिकट मिल रहा है। ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब पार्टी ऐसा जी जी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी जी इस पार्टी को चला रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि अब तो ऐसा नहीं हो। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की स्थानीय कुछ लोग हैं जो कि घूम के भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की जनता समझ रही है, कारण कि 5 साल यहाँ देख ली, 5 साल पहले भी देखी और 5 साल वर्तमान में भी देख ली, 10 साल, तो उसको पता है कि अब आगे क्या करना है। अच्छा, राजू रंजन जी कितना विश्वास दिलाते हैं जनता को कि इस बार राजद के सिंबल लेकर आ रहे हैं? देखिए, राजद के सिंबल लेकर हम आ रहे हैं, सही बात है। हम चुनाव की तैयारी काफ़ी पहले से कर रहे हैं, अब तो 2 साल पूरने वाला है हमको चुनाव का तैयारी करते हुए। देखिए, मेरा फर्स्ट प्राथमिकता था कि यहाँ तरैया विधानसभा क्षेत्र में 315 बूथ है, 315 बूथ पे सभी से मिलें, जो कि मेरा काम कंप्लीट है। और बहुत सारे माने लगभग हमारे पास 23,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और अब नहीं लग रहा है कि किसी तरह के यहाँ कोई दिक्कत है, कारण कि सब लोग मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आज एक सवाल बनता है राजू रंजन जी कि जैसे कि हमने पहले भी आपसे बताया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाना और प्रचार प्रसार करना, और जब वोट आए तो निर्दलीय खड़ा होना, क्या लगता है कि
राजू रंजन जी भी कहीं पार्टी गलती करती है, थोड़ी सी भी मिस होती है, तो राजू रंजन जी वही काम करेंगे? नहीं नहीं, हम वो काम नहीं कर सकते हैं। हम पार्टी के साथ पहले भी रहे हैं, इससे पहले भी हमको टिकट मिलने वाला था, नहीं मिला, हम छोड़ दिए। और पार्टी का हम कभी भी विरोध नहीं कर सकते हैं, कारण कि हम जब से जन्म लिए हैं, हम उस समय से 2002 से इस पार्टी में हैं, तो हम तो कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, कि जब राजू रंजन जी को टिकट मिलती है, राजद से टिकट मिल जाती है, राजू रंजन जी सीट भी निकाल लेते हैं तरैया विधानसभा से, फर्स्ट काम क्या होगा देखिए, आपके फर्स्ट अनुसार? काम तरैया विधानसभा क्षेत्र में यहाँ कॉलेज की प्राथमिकता होगी। कॉलेज होना चाहिए डिग्री यहाँ के, कॉलेज। हाँ, डिग्री कॉलेज ही नहीं होना चाहिए। पीजी के लिए लोग कहाँ जाएंगे, तो पीएचडी के लिए कहाँ जाएंगे, तो ये होगा। दूसरी चीज़ की इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, बीएड कॉलेज होना चाहिए, और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो खैर, तो खुद हम मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ परवीर कृष्णा जी हैं, जो 1987 बैच के आईएएस हैं। हम लोग मिल करके उस पे काम कर भी रहे हैं। काम चल रहा है सर? हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये काम समझिए कि 5 से 6 साल में समझिए कि यहाँ तरैया विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सारण वासियों के लिए एक बहुत बड़ा, माने समझिए कि सेवा के लिए हम ये करेंगे। तो हम तो समझेंगे कि भाई हम बहुत, मेरा जीवन धन है कम से कम, कि हम किसी को, माने स्थानीय जो लोग हैं उसको हम आगे बढ़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, माना जाता है कि विपक्ष का होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है, मानते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष का तो होना। आज तरैया विधानसभा में विपक्ष कितना मजबूती के साथ काम कर रही है? देखिए, विपक्ष यहाँ तो मैंने समझिए कि जब हम आए तो हमको मालूम चला कि ज़मीन पे कुछ है ही नहीं। पार्टी का जो वोट है, पार्टी का वोट भी कोई मैंने सही से नहीं संभाल, वोटर को नहीं संभाल पा रहा था। इसलिए हम टारगेट अपना कि बनाए कि भाई हमको पूरा करना है 315 बूथ जो है तरैया विधानसभा में, 315 बूथ पे हम काम करें। तो 315 बूथ पे जब हम काम किए तो हमको मालूम चला कि जनता को भ्रमित करके वोट को, चुनाव ले लो, निर्दलीय लड़े और वोट ले लिए। लेकिन अब जनता समझ रही है कि अरे भाई ये तो समझिए सेल्फिश है, इसको नहीं मिला तो पार्टी खराब हो गई, और मिल गया तो अच्छा हो गई। ये तो दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। तरैया विधानसभा में राजू रंजन यादव कितने लोगों को राजद से सदस्यता दे चुका है? 23,000। 23,000 अभी तक? जी, 23,000 से पार कर चुका है, अभी भी चल रहा है। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है, जिसमें सभी मानी कास्ट के लोग को हम जोड़े हैं। यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, माने हरिजन भी हैं, कोयरी भी हैं, कुहार भी हैं, लोहार भी हैं। समझिए कि जितनी सभी भी कास्ट जाति हैं, सब लोग हैं, सब लोग जुड़े हैं। अच्छा, जाते जाते सवाल रहेगा, तरैया विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, तरैया विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरा यही ये है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, और एक 2025 का हाँ, जो चुनाव है। जब ही अभी जिस तरह आप लोग एकजुट हैं, उस तरह मानी वोट के समय भी एकजुट रहने की जरूरत है। और पार्टी की सरकार तो बनी रही है, अब सर्वे में भी हम लोग सरकार बना रहे हैं, लेकिन सर्वे नहीं, हम लोग हकीकत में उसमें लग करके जुनून से माने काम करके सरकार बनानी है। यही मेरा समझ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये राजू रंजन यादव जी हैं, राजद के भावी उम्मीदवार तरैया विधानसभा। बाकी दिन की प्रतिक्रिया से आप कितने संतुष्ट हैं, आप अपने विचार कमेंट में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।